है एक बार फिर से चुनाव आयोग सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार वीवीपैट की पर्चियां बिहार के अलग अलग जिलों से मिल रही है। हम इस वक्त सिवान के मौली के बथान में है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, और ये भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है कि आज शाम को एक खबर फैली, सोशल मीडिया पर एक खबर फैली कि यहाँ पर भारी संख्या में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की वीवीपैट की पर्चियां यहाँ पर कचरे में फेंकी मिली गई है, जिसके बाद से पूरा प्रशासन सख्त में आता है और पूरा प्रशासन एक्टिव होता है। सिवान के एसपी और डीएम और एसडीएम यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर मौजूद सारी पर्चियों को यहाँ से उठा लिया जाता है और उसे जांच के लिए डीएम खुद अपने साथ लेके जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों में आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर, चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में वोट चोरी कराई जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पे लोग काफी आक्रोशित है। और आप देखिए किस तरीके से इस तरह की वीवीपैट की पर्चियां, ठीक है, और ये वो पर्चियां हैं जो ईवीएम के बगल में वीवीपैट में प्रिंट होती है। जब आप किसी को वोट देते हैं तो ये पर्चियां प्रिंट होती हैं और प्रिंट होकर उस वीवीपैट बॉक्स में जमा होती है कि जब आपको जरूरत हो उसकी मिलान कराई जा सके। जब कोई प्रत्याशी ऑब्जेक्शन करे कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो इन वीवीपैट की पर्चियों को मिलाकर इसका मिलान किया जाता है कि जो पोलिंग है वो पारदर्शी हुई है। कुछ वीवीपैट की पर्चियां यहाँ प्राप्त हुई हैं, उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। पोस्ट कमीशनिंग जो होता है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% मशीन्स का 1000 वोट्स का मॉकपोल किया जाता है। अपेरेंटली ये उसी की पर्चियां हैं, इसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। इन पर्चियों को श्रेड करते हुए उसको जो है बंद किया जाता है। अगर किसी के द्वारा इसको बाहर निकाला गया है तो उसकी जांच कराते हुए उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है वोट चोरी के आगे और महागठबंधन के हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर पर्चियां पाई गई है और तमाम जो प्रशासन पर सवाल है। देखिए आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों में मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के शासन प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा जो लापरवाही की जा रही है ये बहुत निंदनीय विषय है और लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। साजिश के तहत पार्टिकुलर पर्सन को पार्टिकुलर पार्टी का वोट चोरी करने का कार्य किया जा रहा है। आपको पता होगा समस्तीपुर में और ये सिवान में भी वही तीसरा जगह किया जा रहा है। पहले चुनाव आयोग से सब कोई अधिकारी पदाधिकारी और कर्मचारी सभी लोग डरते थे और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का कार्य करने में अपना योगदान देते थे, लेकिन अभी लग रहा है चुनाव आयोग मिल गया है और कोई उनसे डर नहीं रहा है, जिससे लोकतंत्र रियल में खतरे में आ गया है। क्या लग रहा है इतनी भारी संख्या में कितनी पर्चियां थी? आप लोग को जानकारी हुई इस बारे में? हमको लगभग 5:30 बजे के आसपास हमको जानकारी हुई। तब तक यहाँ पे 50-100 लोग इकट्ठे हो चुके थे। उसके बाद अपने शीर्ष नेतृत्व को मैंने इन्फॉर्म किया, एसपी डीएम साहब को इन्फॉर्म कराया और वो सभी लोग आए थे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि एसडीपीओ साहब ये सारे पर्चियों को उठा के लेके चले गए कि ये बातें चारों तरफ फैले नहीं और आसानी से हम लोग अपने चुनाव आयोग की किरकिरी ना हो। हाँ, चुनाव आयोग की किरकिरी ना हो, इसलिए बहुत जल्दी इसको समेट कर लेके चला गया। और उन लोगों ने कहा कि जो लोग इसमें बाधा पहुंचाते हैं उनका वीडियो बनाया जाए, उनको धमकाने का, जनता को यहाँ के धमकाने का उन लोगों ने कार्य किया, जो भी निंदनीय है। जनता को उसका सहयोग करना चाहिए और उन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लग रहा है कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया गया है और जो है सत्ता पक्ष है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल चुनाव। देखिए ये सच्चाई है, पिछले बार मात्र 12,000 वोटों के अंतराल से हरा दिया गया था। हाँ, अब इस बार भी उसी तरह की साजिश रची जा रही है और जब से चुनाव हुआ है देश से सारे नेता इसी पे भिड़े हुए हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार किसी तरह न बने। लेकिन जनता 20 सालों में उब चुकी है और वो बदलाव के मूड में है। आप सत्ता और शासन प्रशासन पैसा कुछ भी लगा लीजिए और कुछ होने जाने वाला नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। तो देखिए सदर के पूर्व वर्तमान विधायक, निवर्तमान विधायक और बिहारी चौधरी यहाँ पहुंचे हुए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ।
पर उस पर कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच भी करेंगे कि आखिर यहाँ कहाँ से गिरा हुआ है। कहा यह जो है इसको आप गंभीरता से देखिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमने चुनाव आयोग को भी पूर्व में लिख करके दिया है, तो ये बात जो है उनसे मैंने कहा, वो कहे कि हम लोग जा रहे हैं थाना में, इसके ऊपर हम लोग केस करेंगे। किसके ऊपर केस करेंगे वो लोग? वो जो वहाँ पर जो बोलेंगे उस पर दस्तखत होगा ना, हाँ। और उसी के ऊपर पता लगा करके उस पर केस करेंगे। केस किया जाएगा। तो मैंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ कि दरौंदा कैथी का महाराजगंज का है, ये मखदूम सराय मोड़ पर कहाँ से गिरा हुआ है। वो जो मॉक पोल जो होता है ना, मॉक पोल वाला ही वो पर्ची है, लेकिन उसको फेंकना नहीं है, उसको भी रखना है। वो कहे कि हाँ उसको रखना है, जो फेंका है वो गैर जिम्मेदाराना काम किया है, उसको जांच करेंगे सर और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो लोग आक्रोशित हो रहे हैं, तो इन लोगों को आक्रोशित हो रहे हैं उनको क्या कहिएगा? जिससे बार बार मैंने जो आक्रोशित हो रहे हैं स्वाभाविक है, जब यहाँ पर पर्ची मिला, अब पूरे बिहार में इस तरह के हालात जैसे समस्तीपुर में हुआ था। जी तो समस्तीपुर में भी केस हुआ, और केस हुआ तो शायद उसके जो पकड़ाया उसको सस्पेंड भी किया, कार्रवाई भी किया। तो स्वाभाविक है हम लोगों को भी, हम तो डीएवी कॉलेज में से अभी आ रहे हैं, वहाँ पर भी जाकर के मैंने अपने सील को देखा और देख करके तब ये जानकारी मिली, तो वहीं से मैंने बात भी किया और फिर जो है हम आए यहाँ सुनने के लिए। इसलिए अब ये प्रशासन से आखिर उसी से कहना है, तो मैंने तो उससे कह दिया सब बात, और उसने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये बात यही नहीं, ये बात तो पूरे बिहार में फैल गई, आप लोगों के माध्यम से भी जाएगा। अभी भी निष्पक्ष लग रहा है आप लोगों को? निष्पक्षता से सब काम हो जाएगा? सवाल है कि चुनाव में पुलिस प्रशासन आए थे बाहर के, उन लोगों का एक्शन अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा कि निष्पक्ष काउंटिंग होनी चाहिए। पदाधिकारी डीएम से कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से कहते हैं, ये काउंटिंग निष्पक्ष, जो हमारे 8 विधानसभा का जांच सनाउल्लाह वहाँ पर था डीएवी में, इस काउंटिंग निष्पक्ष करने की हम मांग करते हैं कि कहीं भी किसी तरह का किसी को मदद की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल होकर एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर, चाहे जिसके जो रिटर्निंग अफसर है, सब लोग निष्पक्षता के साथ काउंटिंग कराते हैं। चलिए, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी जो लोगों से अपील करेंगे कि कार्रवाई जो करना चाहिए था हो गया। हमको पटना में भी बात हुई, वहाँ पर भी बात हुई, मतलब वहाँ से भी एक आदमी 10 नंबर के एक आदमी हमसे बात किया, कार्रवाई वहाँ पर भी चली गई है। यहाँ पर भी कलेक्टर से कहना था, हो गई बातें। तो अब आप लोगों से कहेंगे कि अब इस बात को हम लोगों के ऊपर छोड़िए कि हम लोग अपना कार्रवाई। बिल्कुल। चलिए जी अमित जी, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों की पर्चियां मिली हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि महाराजगंज की पर्चियां अगर आपके सिवान सदर में मिल रही है तो ये सोचिए कहीं ना कहीं मिली भगत है। ये चुनाव आयोग और प्रशासन, ये निकम्मी सरकार, सत्ता में बैठे हुए निकम्मी सरकार से मिली हुई है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि युवा की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। ये लोग जितने युवा साथी हैं, सबके सपनों को कत्ल करना चाहते हैं। ये लोग राक्षस राज बनाना चाहते हैं। क्या पिछली बार चुनाव आयोग ने कहा था, पर्ची मिली थी कि ये मॉक पोल की पर्चियां हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना था, गलती हुई है चुनाव आयोग से। वो ये मॉक पोल की पर्चियां नहीं थी, मॉक पोल के पर्चियां 10, 20, 50 होती हैं प्रत्याशी के हिसाब से। ये 2000, 3000 पर्चियां नहीं होती है, ये 2000, 3000 वो भी राष्ट्रीय जनता दल के विशाल जायसवाल जी का ललटेन छाप का वोट था, ये वीवी पेपर था। ये कहीं ना कहीं सत्ते में बैठे हुए लोग की साजिश है। आप लोग तो जानते हैं, ये आप लोग से कोई छुपी नहीं है। ये जी, यहाँ पे डीएम साहब भी आते, डीएम साहब भी आते। ये दूसरी बार है, ये समस्तीपुर में भी आपको देखने को मिली और अपने बिहार सिवान जिला में भी देखने को मिली, मौली के बतान में। ऐसे कितने पर्चियां नदी में
नाले में कूड़े में जला दी गई होगी। तो ये चुनाव कराने के लिए गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश से प्रशासन आई थी, कहाँ गई? ये सुरक्षा देकर इतना मुस्तैदी से चुनाव हुई है, इसके बावजूद आपको भी पर्ची रोड पे मिल रहा है, कूड़ेदान में मिल रहा है। कई जगह सीसीटीवी बंद है, स्ट्रॉन्ग रूम का ऐसे वीडियो देखिए ये सत्ते में बैठे हुए लोग अपना खेल कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं हर किसी को खरीद ले रहे हैं। ये चुनाव आयोग भी बीच आ चुका है, चुनाव आयोग को यहाँ से चेंज कर देनी चाहिए। हम तो कहेंगे यहाँ चुनाव है की कोई जरूरत नहीं है, पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये तो संविधान की हत्या हो रही है ना। अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं होती तो आज ये दिन देखने को मिलती नहीं मिलती। तो आप सुन रहे थे यहाँ के निवर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी को। उनका साफ तौर पे कहना है कि डीएम को भी उन्होंने सूचित किया है। और आपको बता दें कि ये सारी जो पर्चियां हैं वो मॉक पोल की पर्चियां थी, जिनको व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए था, लेकिन उसको महाराजगंज की पर्ची को यहाँ लाकर फेंक दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन एक्टिव है और चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई करने जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और ये किस ईवीएम की पर्ची है और किस अधिकारी की गलती से ये पर्ची यहाँ फेंकी गई है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आपको बता दें कि अन्य जगह पर भी जब पर्चियां मिली तो वहां पर संबंधित अधिकारियों के पर कार्रवाई की गई है, निलंबित की गई है। हालांकि इस तरीके की जो घटना हो रही है, इससे चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ